अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन को एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। समटाइम प्लांट्स के पास एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन नहीं होती। जब प्लांट के पास ऑक्सीजन नहीं होती तो उस दौरान ये एनर्जी लेने के लिए फर्मेंटेशन करता है, मीन एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो लेस अमाउंट में होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की निस्बत। नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन इन प्लांट। प्लांट सेल लाइक द एनिमल सेल कैन रेस्पायर एनारोबिकली इफ दे नीड टू। प्लांट सेल भी एनिमल सेल की तरह एनारोबिकली रेस्पायर करता है जब इसे ज़रूरत होती है। हाउएवर प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। लेकिन एनिमल सेल की तरह प्लांट सेल लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं करता एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। दे मेक इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंस्टेड। लैक्टिक एसिड की बजाय प्लांट सेल इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द प्लांट कैन बी समराइज्ड लाइक दिस। प्लांट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होती है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में इथेनॉल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर साथ एनर्जी रिलीज होती है। द रूट ऑफ प्लांट्स लिविंग इन द वाटर लॉक्ड सोइल। वाटर लॉक्ड सोइल वो सोइल होती है जहाँ पर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। हैव टू यूज़ द एनारोबिक रेस्पिरेशन अदरवाइज प्लांट डाइज। वाटर लॉक्ड एरिया के अंदर प्लांट की रूट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन ना होती तो प्लांट डाई हो जाता, मीन किल हो जाता। हाउएवर द प्लांट्स मस्ट रिटर्न टू एरोबिक रेस्पिरेशन बिफोर द लेवल ऑफ इथेनॉल इन द सेल बिकम्स टू हाई एंड किल्स द प्लांट। लेकिन ताहम प्लांट सेल दोबारा एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देता है सेल के अंदर इथेनॉल की मिकदार बहुत ज़्यादा होने से पहले ही, क्योंकि जब सेल के अंदर इथेनॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से प्लांट किल हो सकता है। प्लांट क्या हो सकता है? किल। नाउ लुक हियर, ये प्लांट्स हैं जो वाटर लॉक्ड एरिया में ग्रो कर रहे हैं, वो एरिया जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, यहाँ ऑक्सीजन कम होगी तो ये प्लांट क्या करेगा, अपनी एनर्जी गेन करने के लिए एनारोबिकली रेस्पिरेशन शुरू कर देगा। नेक्स्ट इज़ यीस्ट। यीस्ट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक फंगस विच कैन रेस्पायर एनारोबिकली और एरोबिकली। यीस्ट एक माइक्रोस्कोपिक फंगस है जो एरोबिकली और एनारोबिकली रेस्पायर करती है। ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ ऑक्सीजन पर। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो यीस्ट एरोबिकली रेस्पायर करेगी, और ऑक्सीजन नहीं होगी या इसका लेवल कम होगा तो इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। व्हेन द लिटल और नो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, यीस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। जब बहुत कम ऑक्सीजन होती है या ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती तो यीस्ट ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज की इथेनॉल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। द यीस्ट यूजेस द एनर्जी टू लिव। फिर यीस्ट इस एनर्जी को जिंदा रहने के लिए यूज़ करती है। डिड यू नो, क्या आप जानते हो? प्लांट रेस्पायर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द ग्लूकोज ऑल द टाइम। प्लांट रेस्पायर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज से हर वक्त, दिन में भी और रात के टाइम भी। बट दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। लेकिन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे टाइम। लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के वक्त होती है। प्लांट रेस्पिरेशन ऑल द टाइम कर रहा होता है, दिन के वक्त भी और रात के वक्त भी, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम में होती है। If yeast is mixed with the glucose and water and put in a warm place, अगर हम यीस्ट को ग्लूकोज के साथ मिक्स करें और पानी के साथ और इसे किसी गर्म जगह पर रख दें,
इट विल बिगन टू फर्मेंट, तो ये फर्मेंट होना शुरू हो जाएगी। A simple experiment to show fermentation is shown in the diagram। यहाँ हमारे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस को शो कर रहा है। यहाँ हमने क्या किया है कि वाटर बाथ के अंदर हमने एक ट्यूब रखी है जिसके अंदर यीस्ट ग्लूकोज का सोल्यूशन है जी। एज द यीस्ट ब्रेक्स डाउन द ग्लूकोज टू रिलीज द एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड। जैसे ही यीस्ट ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करेगी तो इस ट्यूब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और एनर्जी। अब हमने चेक करना है कि क्या वाकई ही फर्मेंटेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्यूब के यहाँ से एक ट्यूब गुजारेंगे और साथ एक और टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रख देंगे जो कि लाइम वाटर है। लाइम वाटर का सोल्यूशन हमने यहाँ रख दिया। अगर तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी तो वो ये इस ट्यूब में से गुजरती हुई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी और इसका कलर मिल्की हो जाएगा। दिस गैस टर्न्स द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन दैट इज़ वाटर लाइम इनटू मिल्की। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने इस सोल्यूशन का कलर क्या कर दिया है, मिल्की। इसका मतलब ये है कि फर्मेंटेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है। डिड यू नो फर्मेंटेशन हैज़ बीन यूज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर फॉर बेकिंग एंड ब्रोइंग। फर्मेंटेशन हज़ारों सालों से बेकिंग के लिए और शराब बनाने में इस्तेमाल हो रही है। इन बेकिंग द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड मेक द ब्रेड डू राइजेस। बेकिंग के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो ब्रेड के लिए आटा गूंदने में भी काम हेल्प करती है, यूज़फुल साबित होती है। सो प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है जिसमें ग्लूकोज अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एनर्जी किसकी प्रेजेंस में, बैक्टीरिया की प्रेजेंस में, नो, इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।